नारायण। आज बात करते हैं कर्म की। एक प्रश्न आया है कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला। सही था, भगवान के अंदर रहते थे, आत्मा परमात्मा से निकली, शरीर में आई। शरीर भी कितने 84 लाख तरह के शरीरों में आती है आत्मा, घूमती फिरती फिर परमात्मा में समा जाती है। मॉनसून बरसता है, बारिश होती है मॉनसून में। मॉनसून कहां से आता है, कहां से शुरू होता है हिंदुस्तान में? केरल से बरसना शुरू होता है, केरल से घुस गया है मॉनसून, अंडमान निकोबार पहुंच गया है, केरल में घुस गया है, उसके बाद वो कर्नाटक में पहुंच गया है, उसके बाद महाराष्ट्र में पहुंच गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पहुंच गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, दिल्ली में पहुंच गया है, हरियाणा में पहुंच गया है, उसके बाद उत्तराखंड में पहुंच गया है। ऐसे चलता है ना कि मानसून। कहां बरसता है मानसून? जमीनों पे। पानी का कण जो समंदर में था, वो समंदर में भाप बन के उड़ा, बादल बन गए, मॉनसून के बादल हो गए, वो पृथ्वी पे आ गए। बहुत सारा पानी वापस नदियों से होता हुआ समंदर तक पहुंच गया। बहुत सारा पानी यहाँ तालाबों में भरा रह गया, बहुत सारा पानी नालियों में बह गया, दोबारा फिर सूख के सूरज के पास पहुंचा, दोबारा फिर बारिश हुई। वो उस चक्कर में लगा हुआ है। कुछ पानी जो नदी के रास्ते वापस समंदर में पहुंच गया, वो आत्माएं हैं जो परमात्मा से निकली वापस परमात्मा में चली गई। जो नदियों नालों झीलों में फंसा रह गया, वो कोशिश करता रहेगा कि मैं नदी में बह जाऊं और समंदर तक पहुंच जाऊं। कभी डेल्टा देखा आप लोगों ने? जब नदी समंदर के पास पहुंचती है तो बेहद उथली हो जाती है, शैलो हो जाती है और बहुत चौड़ी फैल जाती है। 100 150 किलोमीटर में फैल जाती है, 200 किलोमीटर में फैल जाती है। सुंदरबन डेल्टा आपने देखा ही है, सुना ही है सुंदरबन डेल्टा। उसका क्या, नदी सब जगह पहले पहाड़ों में बहुत छोटी शुरू हुई। एक छोटी सा अच्छा नाला यहां से आया, एक छोटा सा नाला यहां से आया, एक छोटा सा नाला यहाँ आया। वो सारी मिलती मिलती बड़ी नदी बनी। फिर नदियों में नदियां मिली और बड़ी नदी बनी। और उसके बाद जब वो, मान लो एक नदी का पार्ट 1 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का है, पर समंदर के पास जाते ही वो अपनी गहराई भी खो बैठी, अपनी सीमाएं भी खो बैठी। ऐसे ही आत्मा है। जब हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं तो हम ना तो किसी सीमा में बंध के, अगर भाई मैं तो 1 घंटा जप करूंगा। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उसका रोज का काम था, वो 1.25 मन अनाज दान करता था।
और उसकी जो बेटे की वाइफ थी, वो क्या करती, कोई भी भूखा दिखता एक भूखे को खाना खिला देती। 1.25 मन के बाद राजा अपना जो बांटने का सिस्टम था वो बंद कर देता था। कोई भूखा आया, उसकी 4 रोटी में भूख नहीं मिली तो 6 भी खिला देती। किसी भूखे की 2 रोटी में पेट भर जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, अगली जन्म में राजा तो बना हाथी। वो जो उसकी बेटे की वाइफ थी वो फिर से राजकुमारी बन गई। हाथी ने 1.25 मन खाना, उसने वही छटाक भर खाना राजकुमारी ने। तो जो सीमित है वो रह जाएंगे यहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि भूखा कौन आया है, वो असीमित हो गई। असीमित हो गई तो उसे और उस अच्छी योनियों में जन्म मिलता रहा। ऐसे ही नदी है, जब परमात्मा के पास पहुंची तो असीमित हो गई। हमारे जीवन का सार, हमें भगवान ने अपने गेम के लिए भेजा है। हमारी हर कदम पे परीक्षा होती है। जो परमात्मा के प्यारे होते हैं वो सबसे ज्यादा कोई कष्ट भोगते हैं। जो परमात्मा को ज्यादा याद करते हैं वो ज्यादा कष्ट भोगते हैं। इसके लिए एक बड़ा प्यारा गाना आया हुआ है, सुना होगा आपने। ध्यान लगाकर बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। बस एक बात है जिसकी हरि को था लगानी है। बस एक बात है जिसकी हरि को था लगानी है। तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। क्या बात है यार, क्या कमाल का लिखा है बंदे ने। जितनी ज्यादा भक्ति करोगे ना, एक बात निश्चित लगा के चलो, कष्ट ज्यादा आएंगे। दूसरी, क्यों, पहले भी कक्षाओं में बता चुका हूं, भगवान आपके सारे ऋण चुकवाते हैं। जितने आपके पाप कर्म हैं, एक बात समझ के चलना, हम सुबह से लेकर शाम तक जाने कितने पाप कर्मों से निकलते हैं, हमें नहीं पता हम कितने पाप कर्म करते हैं। हमें हर उस बात पे क्रोध आता है, हमें हर उस बात पे ईर्ष्या होती है, हमें हर उस बात से घृणा है जो हमारे मुताबिक नहीं है। भगवान ने भेज दिया, देखता हूं भाई मेरा ये बच्चा क्या करेगा, ये मेरे साथ जुड़ा रहेगा या माया में उलझ जाएगा। समझे। हम सारे के सारे निरंतर भगवान के सीसीटीवी में हैं। आप लोग क्या समझते हो, कर्म 3 प्रकार के हैं। एक तो है प्रारब्ध, एक है कर्म,
एक उसका नाम कुछ और मैं भूल गया हूं। तो 3 स्टेजेस है। एक तो प्रारब्ध है, आपको भोगना ही भोगना है। एक आप कर्म किए जा रहे हो, कर्म लगातार किए जा रहे हो आप, पर आपको ये नहीं पता मैं अच्छा कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, बस किए जा रहे हो। तीसरे कर्म क्या है? जो कर्म आपने भोग लिए, चाहे वो सुख में भोगे या दुख में भोगे, वो कर्म तो प्रारब्ध के कर्म और इस जन्म के कर्म। जो आपने भोग लिए, सुख भोग लिया या दुख भोग लिया, उसके बाद जब आप अगले जन्म में गए तो आप जो लेके जाते हो वो कहलाते हैं संचित कर्म। हम लोग वो चीज समझना चाहते हैं जो कंप्लीटली भगवान ने अपने पास रखी है। हम वो चीज अपने काबू में करना चाहते हैं जो भगवान के हाथ में है। हमारे सब हमारा पासा सीधा पड़ जाता है। लाख आप मुंह से ये कह लो कि भगवान ने बड़ी कृपा की, पर अंदर से होता है कि मेरी रणनीति काम कर गई। देखा मैंने कैसे किया इसको हैंडल, तुमने हैंडल किया। वही तो मैं कह रहा हूं। अब एक बात बताइए मुझे, हम लोगों को बाय बर्थ जन्म से ही सख्त करना है अमीरों से, अपने से ज्यादा अमीरों से। सख्त करना है। यार वो तो इतना कमीन आदमी है, फिर उसके पास इतना पैसा है। यार मैं इतना भला आदमी हूं, मेरे पास इतने दुख है। तुमने उसके प्रारब्ध को देखा, वो प्रारब्ध में क्या लेके आया है? तुमने उसके इस जन्म के कर्म देखे? वो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा, इसलिए बुरा है। ईर्ष्या है तुम्हें उससे, तुम्हें क्रोध है, और तुम्हें घृणा है। हम लोग जितने कष्ट भोग रहे हैं, तो एक बात समझ के चलें कि अगर हम ये समझ जाए कि प्रारब्ध है, मैं पिछली बार भी बताया था कि भगवान अपने आप आ जाएंगे हेल्प करवाने के लिए, तुम्हारे कष्ट कटवाने के लिए। तुम्हें अपने कष्ट काटने हैं, भगवान को जपो, सारे कष्ट एक साथ देके। लोगों के जो काम चलते फिरते हो जाएंगे, तुम्हारे वो काम भी अटकते हैं। कौन कौन व्यक्ति बैठा हुआ तुम्हें गाली दे रहा है,
कि इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। समझे मेरी बात? ये बात आप ये लगा के चलिए कि ये बहुत कॉमन बात हो रखी है। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी देखूं, मैं एक सिंगल व्यक्ति को ये नहीं ठहरा सकता कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। मुझे तो बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त जो काम करना था वो मैंने किया नहीं, इसलिए मैं कष्ट भोग रहा हूं। जिस वक्त मुझे स्कूटर ध्यान से चलाना चाहिए था, आहिस्ता चलाना चाहिए था, मेरा स्कूटर बहुत तेज था। जब मैं गिरा और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और आज तक कमर का दर्द सहन कर रहा हूं। आदमी भाग के आ गया। भैया अगर स्कूटर आहिस्ता होता, समझे मेरी बात? बहुत आसान है ना मेरे लिए कहना कि एक आदमी भाग के स्कूटर के आगे आ गया और मैं स्कूटर से गिरा और पीठ के बल गिरा स्कूटर से, और उसके बाद से कमर में दर्द है। तो पिछले जन्म का कोई कर्म था ना भाई। मेरी बात सुनो, 86 से आज कितने साल हो गए भाई? 38 साल से पीठ का दर्द भोग रहा हूं। तो किसी को 38 साल तो कष्ट दिया है मैंने। या हो सकता है जो सारे कर्म है मेरे, पाप कर्म है, वो सारे इसमें कमर दर्द में ही निकल रहे हैं। तो ये जो कष्ट है जी, जरूरी है कि जी वो शारीरिक रूप में है, मानसिक रूप से भी आ सकती है? यस। आपको अपने धोखा दे देंगे। जिनसे आपने एक्सपेक्टेशन की है कि वो ऐसा करेंगे, वो उसके हिसाब से नहीं चल रहे। किस प्रकार के कष्ट किस प्रकार के रूप में आते हैं, क्या ये निश्चित है? ऐसा है, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को गरुड़ पुराण सुनाने के लिए नहीं बैठा। बड़ी सीधी स्पष्ट बात सुनो, इस कष्ट का ये फल है, इस ये नरक मिलेगा। सुन मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं वो एक बार पूरी कर लो, फिर तुम्हारी बात सुनता हूं। कोई भी कष्ट का फल किसी भी कष्ट के रूप में आ जाएगा, वो आएगा कष्ट के रूप में। आपको शारीरिक तकलीफ आए, आपको मानसिक तकलीफ आए, आपको आर्थिक तकलीफ आएगी, तो शारीरिक और मानसिक दोनों तकलीफ है। हाँ जी, अब बताओ आप क्या कहते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में भी किसी को संताप दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम जानबूझ के ही करते हो। कई बार हमें खुद को नहीं पता लगता, लेकिन हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो वहां भी हम उतने ही दोषी हुए। जी। भीष्म पितामह ने क्या किया था? तीर के ऊपर उठा के सांप ही तो फेंका था झाड़ियों की तरफ। ये जो कहानियां है ना जितनी भी, ये आपको शिक्षा देने के लिए बनाई हुई हैं। मैं 100 बार कह चुका हूं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं नई बातें गढ़ सकूं। जो दुनिया में प्रचलित बातें जो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार कही जा चुकी है, वही बातें रिपीट करता हूं मैं। और मैंने आपकी बात से ना नोटिस किया जी इस बात को कि
पिछले 1 साल से ना जी मैं इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूँ, और इस 1 साल में मैंने ना जी जितना जब मैंने इस साल में करा ना जी, मैंने शायद अपने जीवन में नहीं करा। तो ये सब जैसे आप कह रहे हैं जी, सारे कष्ट एक साथ ही निपटेंगे जी। हाँ, जिस दिन आपको खुशी मिले, जिस दिन आपको खुशी मिले उस दिन धन्यवाद करना, भगवान तूने बड़ी कृपा की, आज मेरे पुण्य कर्म उदय हुए हैं। जिस दिन आपको कष्ट आए तो उस दिन हाथ जोड़कर कहना, हे भगवान बड़ी कृपा की, जो मेरे प्रारब्ध है वो कटने लग रहा है। बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन, शो ग्रेटिट्यूड टू गॉड, भगवान को आभार व्यक्त करते रहो। आपके जीवन का सार यही है, समझे? तेरी रजा में रहना, उनको गुरु जी से कितना कष्ट हुआ, उन्होंने कभी भी कहा कि तेरा बना चला नहीं। हाँ, ऐसी स्थितियां थी अब कैसे। सब अब एक चीज बताओ, हम 3 4 5 लोग यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, वो सत्संग है, बात कर रहे हैं जी। बाहर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई बंदे को, संसार मिथ्या है, ये सारी माया है, हम भगवत भक्ति छोड़ के बाहर क्यों जाएं? वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर पता लग जाए तो जी जाना बनता है। क्यों? पता ही ना लगे हमें। पता चल गया है, और आप ये सोचो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके जीवन में मृत्यु लिखी होगी, मृत्यु हो जाएगी, जीवन लिखा हुआ जीवन मिल जाएगा, चोट लिखी हुई चोट उसको लग चुकी है। हम भगवान का दरबार छोड़ के उसको क्यों जाए? ये माया है सारी। पर जी वो उसका कर्म है, ये हमारा भी तो एक कई मनुष्य के कर्म है, नाते तो कर्म है क्या ना। करना चाहिए वैसे? मतलब इसमें फंस गया आदमी, मतलब कि यहाँ बैठे नहीं, हमारा एक मनुष्य के नाते कर्म धर्म नहीं है कि ये हम धर्म तो बनता ही है वैसे, उसकी ये सहायता तो करें। धर्म। वो भी तो भगवान का एक रूप है। अगर हम अपने अंदर भगवान का रूप मानते तो वो एक हो जाए। ये स्थिति बड़ी प्यारी कहानी है। पांडुरंग जी की सुना रखी भाई। दोबारा सुना दीजिए। विठल 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 को नहीं जानते? हाँ जी, कौन है विठल? भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण के रूप है। कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण यहीं कहीं होंगे। विठल का एक मूर्ति थी मेरे पास, एक मूवी भी बन रखी है जिनकी। ये ऐसे करके खड़े रहते ही है। हाँ, ऐसे वो अपनी सेवा में लगे हुए। ये पांडुरंग जी अपने माँ बाप के पांव दबा रहे थे। महाराष्ट्र में लोग नीचे चटाई पे सोते हैं जमीन में, और बैठने के लिए उन्होंने एक ईंट ले रखी थी। वो सारा दिन भगवान कृष्ण का जप करते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया,
पांव दबा रहे माँ बाप के, एक तरफ माँ लेटी हुई एक तरफ पिता लेटे हुए, पांव के दबा रहे और पांव दबाते दबाते कृष्ण 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 जप रहे। भगवान कृष्ण का वो जो कोटा था, जो कट ऑफ था, वो पार हो गया। भगवान कृष्ण बोले माँ रुक्मणी को, साउथ में राधा जी नहीं है, वहां रुक्मणी है। रुक्माई को बोले रुक्मणी चलो दर्शन देके आते हैं। उसने कट ऑफ पास कर लिए, अब सीट तो देनी है उसको। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, कहते पांडुरंग भक्त आंखें देख, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। उसने देखा भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी साक्षात सामने खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम में आपकी स्थिति क्या होगी? ऐसे तो अगर सही काम हुई गलत तुरंत भागे। पहला जो कर्म कर रहे हैं उसको पूरा करके चलेंगे, जो बड़े माँ नहीं, ऐसा है, तुरंत भागे। हर कोई छोड़ देगा, भगवान को प्रणाम करेगा, पांव छुएगा। सुनो मेरी बात, यही भगवान को छोड़ दे वहां पे, चुप। मेरे माँ बाप की आंख लगी हुई है, तुम बोलोगे तो इनकी आंख खुल जाएगी। चुपचाप खड़े रहो। भगवान को आदेश देते भक्त, भगवान को आदेश दे रहा है भक्त कि तुम चुपचाप खड़े रहो। कह सकते हो तुम? बताइए, कह दोगे? पांडुरंग ने कह दिया कि चुपचाप खड़े रहो। नारायण जी, भैया नहीं, चुपचाप खड़े रहो। मेरे माँ बाप की आंख लगी हुई है, तुम बोलोगे तो मेरे माँ बाप की आंख खुल जाएगी। उसने ईंट सरका दी भगवान की तरफ एक, कि आप इस पे बैठो, पहले मैं इस सेवा से निवृत्त हो लूं, फिर तुम्हारी आओ भगत करता हूं। भगवान डर के मारे ईंट के ऊपर खड़े हो गए। खड़े खड़े ऐसे उन्होंने हाथ रख के कमर पे, वो देख रहे हैं यार कहां फंस गया। ईंट को मराठी में बोलते हैं वीट, अपन ईंट बोलते हैं वो वीट बोलते हैं। वीट पे ठल हो गए, स्थापित हो गए तो बन गए विट्ठल। भगवान कृष्ण का अकेला ऐसा रूप है जिसमें पुरुष रूप है, माई कहलाते हैं, माउली बोलते हैं भगवान कृष्ण को, विट्ठल को मां मानते हैं, कहते हैं मां की तरह पालते हैं भगवान कृष्ण। कभी माउली शब्द आए ना तो समझ लेना कि भगवान विट्ठल के लिए बात हो रही है। माता रुक्मणी जो साथ में, वो भी खड़ी हैं, ऐसी करके खड़ी हैं बेचारी, कहां फंस गई, कैसे भक्त है। मैं तो जैसी अब स्थिति है तो मैं अपन उठाऊंगा छोड़
दर्शन में तुम सोनेरा वक्त नहीं है जानो। इससे फिर उसका क्या रहा जी, जो अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है और हमें ज्ञात होता है तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या करें? भगवान को छोड़ के अपने कर्म में लग जाओ। हाँ, वही ना, कर्म वही है, कर्म पे वही है। अभी 15 दिन पहले मैं आया था ना जी समय, तो मेरा एक दोस्त है जी, वो निरंकारी, उनके वहां से सत्संग जाते, उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया। आते आते मैं लेट हो रखा था जी आने में, मैंने देखा उसको, वो कोई और भी होता तो मैंने उसको पहचाना, कोई नहीं हाथ लगा रहा जी, बस बाइक खड़ी कर दी और वो यहाँ से चोट लगी उसके सर पे, उसकी बीवी भी और उसकी एक लड़की भी। तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल छोड़ के जो उसके घर से आगे ना फिर मैं आया यहाँ पे। तो ये कहानी मैंने बनाई है क्या? भगवान विट्ठल की, भक्त पांडुरंग की कहानी मैंने बनाई है क्या? सारी कहानियां पहले से हैं तुम्हें लेसन देने के लिए। तो वहाँ जाना चाहिए। यस, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है किसी कष्ट कम करने का। दो चीजें हैं, एक चिंतन है, एक व्यवहार है। चिंतन के समय हम चिंतन नहीं करते, व्यवहार के समय हम व्यवहार नहीं करते। नहीं करते ना। चिंतन के टाइम तो व्यवहार सूझता है, व्यवहार के टाइम चिंतन सूझता है। हम सबसे बड़े जज हैं दुनिया के। दूसरे पे कष्ट आता है तो हम कहते हैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। अपने पे कष्ट आता है तो भगवान मैंने तो ऐसा कोई बुरा किया भी नहीं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? हाँ जी, दूसरा भोग रहा है तो हम भी भोग रहे हैं। हम अपने कर्म ना तो देखे हमने, इस जन्म में ही इतने पाप कर्म कर रखे हैं हमने। मेरा यही प्रश्न था गुरु जी कि हम अभी आप कह रहे थे कि प्रारब्ध है वो हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं, इस बार के भी तो 90% भुगत के जाने हैं। बिल्कुल, संचित में 10% लेके जाओगे। 90 और ये सोचो ना, ये सोचो ना, धीरू भाई अंबानी क्या था? उसको उसके बाप ने संपत्ति दी थी? कोई नहीं दी थी। उसका प्रारब्ध इतना तगड़ा था कि वो अमीर बना। उसने बेहिसाब पैसा कमाया, बराबर बराबर पैसा दोनों बेटों को मिल गया। ज्यादा ही नहीं होता है। क्योंकि छोटा बेटा अनिल अंबानी था तो उसको ज्यादा पैसा मिला, मुकेश को थोड़ा कम मिला। सारा हो गया। कितने देने? ऐसा कहते हैं जी कि व्यक्ति को ना, हर किसी को वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ और मैं साथ में जॉब कर रहा हूँ, तो ये बातें दोनों अलग होगी जी। मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, ना तो मैं अपने काम पे पूरा खड़ा हो पा रहा और ना मैं जॉब पे पूरा खड़ा हो पा रहा। किसने कहा? तो मैं उसमें यही प्रश्न है जी कि मैं उसमें वर्तमान क्षण में हूँ जी। ऐसा है, मेरी बात सुन। तू कपड़ा सिल रहा है, कपड़े में वहां पे प्लेन कपड़ा आना चाहिए, वहां सलवट आ रही है। तू जब में इतना अंधा हो गया कि वो सलवट छोड़ देगा तू? क्या तू इतना अंधा हो गया जब में कि सलवट आई वहां आनी नहीं चाहिए थी, सलवट छोड़ दी तुमने? वो तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना जी। तो मैं अरे सुनो सुनो, नहीं हो, नहीं छोड़ोगे ना सलवट,
ठीक है, जिस वक्त जितना जप हो जाए, तुम तो काम कर रहे हो, जप कर रहे हो, अचानक मैं आ गया वहां। मैंने कहा बेटा संदीप, आप काम भी छोड़ दोगे, आप जप भी छोड़ दोगे, छोड़ोगे ना? तभी तो पांडुरंग नहीं बने हम लोग। गुरु के लिए जी भगवान को छोड़ सकते हैं, गुरु को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। गलत, मेरी बात सुनो। आप वही, हाँ जी आओ, बात की। ऐसा कोई मूर्ख शिष्य ही होगा जी जो अपने गुरु को कहकर बैठ अरे यहाँ पे कोई बात आ गई, मैं उलझा रहा हूं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं उलझा रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे भी कोई बात होगी, मतलब कोई आया जी, अतिथि देवो भव, मतलब ये तो हम मानते ही है, उसकी से वो भी तो धर्म है, कोई हमारे पास आएगा उसके आओगे, वो भी तो धर्म ही है। तो भगवान बेचारे अतिथि नहीं थे? नहीं भाई जी, बात गुरु जी भगवान वहां स्थापित हो गए। तुम्हारे घर में भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। तुम्हारे घर में भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं, पर उसमें ऐसी क्या खास बात थी? माँ जी मेरे को तो इतना समझ में आया जी, मेरे को तो विठल बनना ही नहीं, गुरु सामने है जी और मैं कहूँ रुको बैठो, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। मैं तो आप बता रहे थे तो मैं तो इमेजिनेशन कर रहा था, आप आए हो जी और मैं कभी बैठ जाओ जी, ये कोई बात सुबह नहीं है चलिए। शोभा, शोभा क्या होती है? कुछ भी हो जी, कैसे भी शब्दों में ले लो जी, लेकिन ये बात तो कहीं सी की नहीं है जी। आपको छोड़ के मैं कहूंगा जी बैठो, मैं बड़ा जाप पूरा कर लूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा जी। जो गुरु को स्थान नहीं दिया तो जी फिर मैं जाप को स्थान कहाँ दूंगा जी। सुनो अब मेरी बात, यहां मैं तुम्हें फंसा रहा था, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया वाला फंसा रहा था। वो जो तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हारी रोजी है, समझे? और वो जो पांडुरंग कर रहे थे, वो उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, समझे? स्थिति बदल गई। बिल्कुल। मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी, भैया मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। ये काम तो हुआ, वो भी तो धर्म हुआ, मतलब धर्म तो ये भी तो बना। रोजी 10 मिनट वेट कर सकती है, समझे मेरी बात? कर्तव्य वेट नहीं कर सकता। मेरे पापा को भूख लगी है, पापा बेड पे है, पापा को भूख लगी है, पापा ने घंटी बजाई, मैं पेशेंट देख रहा हूं, मैं पेशेंट को ये कह दूं कि भाई अगला पेशेंट 10 मिनट के बाद ले आना, पहले मैं पापा को खाना खिला दूं। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। पापा 10 मिनट के बाद खा लेंगे, तो यहां क्या हुआ? यहां तुमने धन को कर्तव्य के ऊपर प्राथमिकता दी है। फंडे बहुत क्लियर रखो अपने, समझ के चलो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी आपका कर्तव्य है, समझे? मैं 4 P कहा करता हूं, मेरे जीवन में 4 P हैं, 4 P हैं जो मेरी प्रायोरिटीज हैं। पहली प्रायोरिटी है मेरा परिवार, ठीक भाई? दूसरी प्रायोरिटी है मेरा प्रोफेशन, तीसरी प्रायोरिटी है
मेरी समाज सेवा। चौथी प्रायोरिटी है मेरा समाज में मेलजोल। मैं अपने मेरे घर वाले तो को मेरी आवश्यकता है, पर मैं उनको छोड़ के क्लिनिक पे बैठा रहूं। मेरे घर वालों को मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे क्लिनिक का समय नहीं है, या उस वक्त में बस पेशेंट नहीं है, मैं अपने समाज सेवा के काम में लगूं। समाज सेवा का काम भी नहीं है तो मैं अपने यारों दोस्तों से मिलूं। मेरी 4 प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है। मेरा एक सवाल है जी, हाँ जी। जैसे दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर है, हाँ जी। घर वाला का फोन आ जाता है, खाना खा लो 2 बजे 3 बजे। खाना खाना खा जाओ नहीं, घर से फोन आ जाता है कि ना भाभी की कमर में दर्द उठ गया, उनके घुटनों में दर्द उठ गया, तो आप कस्टमर करके जाओगे और सीवियर पेन है। पहले जाएंगे। बस मैं वही तो बता रहा हूं। खाना खाना, मेरी बात सुनो, खाना खाना 15 मिनट के बाद, 15 मिनट में कस्टमर निपट जाएगा, 20 मिनट में निपट जाएगा, उसके बाद खाया जा सकता है। प्रियोरिटीज की बात हो रही है। प्रियोरिटीज में क्या है, परिवार अगर सुख में है। अब मान लीजिए, अब आपको यहां पे धर्म बताता हूं क्या है। अभी 18-20 दिन के बाद करवा चौथ है। चांद निकल गया 8 बजे, आप दुकान पे बैठे हुए हो, ठीक है जी, पता लग गया चांद निकल गया, भाभी भूखी है सुबह से, कस्टमर को चीजें पसंद नहीं आ रही, आप सोच रहे हो कि कुछ तो ये ले जाए, आप उसके साथ आधा घंटा और लगे रहे। वो कुछ लेके गया नहीं लेके गया मैटर नहीं, आधा घंटा आपने जो कष्ट दिया वो पाप कर्म में आ गया। आपने अपने प्रोफेशन को अपने परिवार से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। ये अभी आते आते हुआ है, मेरे को कह दिया 11:30 बजे फोन करती हूँ, मैं तैयार होना चाहती हूँ, चलेंगे आपको क्लास में। तो रात सुबह से ही आदत खा रखा था, मैं 11:30 बजे फोन कर दिया, 11:40 तैयार हो गया, 12 12:30 चलेंगे। 12:30 उतर के आने लगे, मेरा कन्नू का फोन आ गया, अगर आप कस्टमर आ गया, आ जाओ। दुकान पे आ गया, दुकान पे आते आते वो कस्टमर को सामान देते देते मेरे को समझो 1:25 हो गई। बोला मैं तो जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं तो कल तो 12:30 बजे का टाइम था, तो 1:30 बज गया, क्या करेंगे, मैं जितना है टाइम 10-5 मिनट जो मिलेंगे वही है, आ जा। सुनिए मेरी बात, सत्संग की प्रायोरिटी में मैंने कहीं सत्संग नहीं बताया। 4 प्रायोरिटी बताई, 4 प्रायोरिटी बताई, चारों में सत्संग कहानी कहीं नहीं आया, भगवान नहीं आया कहीं भी। बताए, बताओ कहीं आया भगवान? मेरी प्रायोरिटी में भगवान है ही नहीं। मेरी प्रायोरिटी में भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे यहां घट रहे हैं। वो ही इज ऑलवेज विद मी। मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना उनके लिए। मुझे पानी पिलाया, पानी आया, मैं मंदिर में जाके पानी रखूं, हे भगवान भोग लगाओ, 5 मिनट के बाद उठा के पीऊं? भैया मैं ऐसा, सच्ची बताओ, मैं देखो जो वीडियो देखेंगे वो भविष्य में जब वीडियो देखेंगे, या जो अभी वीडियो देखेंगे, उनमें कोई ऐसा करता हो तो भैया
मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि हमने भगवान को अपने ऊपर आश्रित बना लिया कि हम पानी पिलाएंगे तो पानी पिएंगे, हम खाना खिलाएंगे तो खाना खाएंगे। वो कहानी सुनिए ना, मैं सुमिता, पता होगा घटना हुई, सुमिता के घर में ड्राइंग रूम में एक बहुत बढ़िया पेंटिंग लगी हुई है, सीनरी लगी बहुत बढ़िया। सुमिता मेरे लिए चाय लेने चली गई, मैंने वो सीनरी उतार ली। सुमिता आई, मैंने इसके हाथ में सीनरी दी, मेरे लिए, सुमिता मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। सुमिता मेरी तरफ देख रही है, मेरी चीज मुझे ही गिफ्ट कर रहा है, भगवान के साथ यही तो हो रहा है। तो उनकी दी हुई चीजें हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं और चौड़े हो रहे हैं। मैंने सवा मनी लगाई है, अच्छा जी, कमाल है, अन्न भी तुमने पैदा कर लिया, पैदा इन द सेंस प्रकट कर लिया। पीस भी तुमने लिया, गन्ना भी तुमने पेर लिया, चीनी भी तुमने बना ली, गाय भी तुमने पाल ली, गाय भी तुमने बना ली, घी भी तुमने निकाल लिया, लड्डू भी तुमने बना लिए, और भगवान पे चढ़ा दिया, सवा मनी लगाई है जी। कौन हो तुम सवा मनी लगाने वाले? भगवान हम पे आश्रित नहीं है, हम भगवान पे आश्रित हैं। जब मैं जहां हूं, जब हम पूजा करते हैं ना, हाँ जी, तो हम पता है क्या सोचते हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। जब हम पाप करते हैं ना, भगवान तो मंदिरों में जो आए हैं उनको देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे। हम सबसे बड़े न्यायाधीश हैं दूसरों के पापों के। तो अब मैं उसकी बता रहा था, धीरू भाई अंबानी की, कितना प्रारब्ध रहा होगा उनके पास कि वो किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचे, कितना प्रारब्ध रहा होगा उनके दोनों बेटों के पास कि कहां से कहां वो पहुंचे, और कितना संचित पाप कर्म होगा प्रारब्ध में कि अनिल अंबानी अब उसके ऊपर हर एक कंपनी, हर एक एजेंसी, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 30 करोड़ का जुर्माना ठोके जा रहे हैं। हर तरीके से बैंकरप्ट हो गया। क्या है ये? प्रारब्ध के साथ साथ उसने जो मतलब काम, हमारा जो काम है वो हमारा कर्म ही धर्म है, उसने कर्म नहीं किया। नहीं बहन, बात सुनो, वो अकेला बंदा ऐसा है जिसने मोबाइल क्रांति लाई हिंदुस्तान में। 500 रुपए में मोबाइल देके उसने हर हाथ में मोबाइल पहुंचाया। लोगों ने 2-2 साल तक बिल नहीं दिया उसका। नहीं दी। सबके हाथ में मोबाइल पहुंचाने वाला वो बंदा था। सब लोग अपनों के और नजदीक आ गए, ठीक है। हम दूसरे के कर्मों के न्यायाधीश ना ही बने तो अच्छा है। अब क्या पता उसके प्रारब्ध में क्या है, कौन से ऐसे कर्म थे
जो ये हाल हुआ। तो क्या ये हमें चेतावनी नहीं देता? और पाप कर्मों का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ से आता है हमारे? नहीं, सब कुछ अपने नहीं, वैसे मेरे ख्याल से तो दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों की बात करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, शायद इसी से। हाँ, ये तो मैंने अभी बताया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? निंदा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? घृणा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्रोध। तो आदमी अब मान लीजिए ये बात करेंगे। मैं और अनिल सिंगला दौड़ लगा रहे हैं, अनिल सिंगला दौड़ में जीत जाता है, जो अवार्ड रिवार्ड जो भी कुछ मिल रहा है वो अनिल सिंगला को मिल रहा है, और मैं हंस के लोटपोट हुआ जा रहा हूँ, जमीन में गिर के हंस जोर जोर से हंसी जा रहा हूँ। अनिल सिंह लगेगा यार कोई ना कोई फंदे में फंसा दिया इसने। चलो कोई तो कलेश है, हो गया स्ट्रेस, भयानक वाला स्ट्रेस हो गया। भैया इतने हंसे क्यों जा रहे हैं, क्या पंगा हो गया साला, ये मेरे को लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए घर पे? मैं दुखी हो जाऊं, मैं आंसू बहाऊं, जमीन में पड़ जाऊं, बड़ी खुशी होगी इसको, कहता हाँ ये हरा दिया। हम सारे ऐसे ही हैं। हाँ, यही बात हुआ, दो आदमी मिलेंगे। सही बात है। तो हम लोगों का फर्ज क्या है, हम लोग क्या करना चाहिए? अब जो अनिल सिंगला को मेरे से घृणा हुई, जो मेरे ऊपर क्रोध आया, तो उसके पीछे कारण कौन है? कारण तो अभी है, आपका उपास खुद है। नहीं, उपास उड़ाना कि दूसरा मेरा मजाक उड़ा रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आया। यस। तो मैंने अभी जो बताई थी बात, आज कक्षा शुरू होने से पहले जो बताई थी, हमारे जीवन में 3 चीजें हैं, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। ये तीनों वो धीमे जहर हैं जिन्हें हम ये सोच के पीते हैं कि दूसरा मर जाएगा इससे। अभी तो मरेगा दूसरा। ये तीनों जहर अपने जीवन से निकाल दीजिए। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा जी इसके लिए। बिल्कुल। पता नहीं किस संकूल के सामने खड़े हो गए। दो आदमी मिलेंगे, पहला तो कई दिन में मिलेंगे तो पहला तो मैं कहूँगा उसे भी कहूँगा मैं तेरे से ऊपर हूँ, किसी भी चीज में पैसे में लगा लो, ज्ञान तो में बहस लगा लो। होती क्यों है? ठीक है, बहस जितनी होती है कि नहीं मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ज्यादा पता है, मैं कितनी बार समझाता हूं। मैंने पैसा कमा दिया, मैंने नौकरी किया, मेरा होता ऊपर है, मेरे पैसे है, यो। अगर माना ऐसे नहीं होंगे तो दोनों मिलेंगे, फिर तीसरा आदमी ने पकड़ेगे, यार वो तीसरा आदमी है, हाँ सही है, फिर तीसरे की शुरू कर देंगे, तो उनके विचार मिलेंगे, पहले तो मिलेंगे नहीं, मिल गए तो फिर दूसरे की शुरू करेंगे, और वो दोनों ही मतलब अभी आई है जैसे, तो दोनों या तीनों सारे मतलब ये कमाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा बाप की। इसी के प्रति जागरूक रहना पड़ता है, इसी को होश बोलते हैं जी। यस, यही तो चेतन है, यही चेतन अवस्था है, यही तो आपके जीवन में साक्षी भाव है। भैया मेरा कुछ ना है, सब उसी का है, उसी का रचा खेल था, पर देख रहे हैं, मजा आ रहा भाई। जबरदस्त चौकीदार बनना पड़ेगा। छोड़ दो, मेरा कुछ है ही नहीं। वो एक गंदा सा जोक है, मुझे समझ थोड़ी कम है कि मैं यहाँ बताऊं कि नहीं बताऊं। एक व्यक्ति की बीवी का उसके पड़ोसी के साथ अफेयर हो गया। व्यक्ति सबके सामने रोता फिरता था कि मेरी बीवी का उसके साथ अफेयर है। तो एक दिन उसे कोई संत महात्मा मिले, उन्होंने उसे कुछ समझाया। अब व्यक्ति बड़ा खुश, बोले क्या हुआ? कहते जी मैंने ये सोच लिया है, वो पत्नी तो पड़ोसी की ही है,
मेरे घर तो कभी कभार काम करने आ जाती है। अब इस जोक का इस सिचुएशन में साक्षी भाव हो गया ना कि मेरा कुछ नहीं है भाई। जब आप ये समझ लोगे ना कि मेरा कुछ नहीं है, भैया मेरा वो शेर सुनाइए जरा। बचे चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सुबह शाम मेरे आगे। बचे चाहे अतफाल, पता है क्यों होता है? बच्चों का खेल का मैदान। अब हम सब बचपन से निकले हैं, हमने कंचे भी खेले हैं, हमने गुल्ली डंडा भी खेला है, हमने क्रिकेट भी खेला है, हमने लूडो भी खेला है, हमने सांप सीढ़ी भी खेला है। बच्चे खेल रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से। एक बच्चा बदमाशी कर रहा है। मेरे दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो ये रिएक्शन होगा, बच्चा मान लो मेरा है, बदमाशी कर रहा है, छोटा स्मार्ट है भाई, मार नहीं खाओ जिंदगी में, सामने वाले का लल्लू बना दिया, बड़े खुश हैं। मान लो हमारे बच्चे का लल्लू बना रखा उसने, बेटा ये रेफरी करने लग रहा है, और दोनों बच्चे अनजान हैं। आप चाय की टपरी पे बैठे हुए चाय पी रहे हो और बच्चे खेल रहे हैं। आप देख रहे हो एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, एक बच्चा शराफत से खेल रहा है। आप ना हंसे जाओगे कि वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, इस लल्लू को पता भी नहीं होता है ये सब उसको। होता है ना। तो ये साक्षी भाव है कि मेरा कुछ नहीं है, ना ये बच्चा मेरा, ना ये बच्चा मेरा। ये साक्षी भाव है। इस तरह- भगवान कृष्ण ने कहा है साक्षी बन जा। इस तरह तो मन में एक तरह में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो फिर क्या बुरा है? तो वैराग्य के साथ सांसारिक कर्म संभव होते हैं। हाँ, राज ऋषि राजा जनक गृहस्थ भी थे। एक बार वो भगवान कृष्ण की, भैया बताना जरा कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो जमुना रास्ता दे। यमुना फट गई। सारे लोग हैरान कि भगवान कृष्ण की तो 16,008 रानियां, 108 रानियां, और ये ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। वो चले गए, वापिस आने लगे तो ऋषि दुर्वासा जो सबसे क्रोधी ऋषि हैं, वो कहते हैं अगर मैंने कभी जिंदगी में क्रोध ना किया हो तो मुझे रास्ता दे। जमुना फिर फट गई, रास्ता दे दिया। सारे हैरान। अब ये कैसे संभव हुआ? कर्म तुम्हें चिपकते नहीं है। अगर तुम कर्म में लिप्तता नहीं रखते, कर्मों में डूबते नहीं हो, उलझते नहीं हो, तुम साक्षी भाव से कर रहे हो, वो आत्मा से गुस्सा नहीं कर रहे, जबान से गुस्सा कर रहे हैं, यहां से गुस्सा कर रहे हैं। अब जहर तुम खाओगे तब तो मरोगे, अगर जीभ लगा के छोड़ दिया, कड़वा है, थू, जो था वो भी थूक दिया। मतलब कर्म तो कर रहे हैं, उसमें लिप्त नहीं है, तो कर्म हमें चिपकेगा नहीं। जैन आगम में एक कहानी अभी सुनाई पिछले उसके महाराज जी के जैन। बहुत बढ़िया, सुनाओ। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोई आदमी था, प्रश्न आया था, किसी दूसरे ने उनसे पूछा था कि कोई आदमी था, उसके ऊपर किसी यक्ष का प्रभाव हो गया और उसके वश में आके उसने बहुत सारे कर्म कर दिए, पाप कर्म, किसी की हत्या कर दी, कुछ भी। तो उन्होंने बोले उसका पाप उसको लगा कि नहीं लगा।
बोले कि नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसका मन था ना उसकी आत्मा थी। मैं फिर ये तो समझाया हुआ भाई, अगर मन से या आत्मा से किसी कर्म में लिप्त नहीं है, कर रहे हैं हम तो, मतलब जब कर रहे हैं और काम हो रहा है तो उसका काम की है ही नहीं, उनको उन्हीं को वो कर दिया सर, यही बात। बोले उनको नहीं लगा। राजा वाली जब वो कहानी सुनाई थी पिछली बार, राजा को थोड़ी लगा पाप उसका। और जो कल वो भेजी थी, उसका बहन सुमित्रा ने जवाब दे दिया, चौपाई, ये चौपाई क्यों भेजी। तो सुबह ही समझ गई थी। चलते ही मैंने कहा अच्छा आज तो पढ़ना मैं ये है। तो हमेशा ही कहते हैं कि कर्म में लिप्त ना रहो। अगर उसे कहते हैं कि मैंने किया तो फिर तो बेहतर नहीं किया, तेरे ऊपर आएगा। मैंने किया नहीं, मैं था नहीं। वो एक संत और एक उसका चेला जा रहे थे नदी किनारे से, जाते जाते कोई युवती खड़ी थी, वो बोली जी मुझे तो डर लगता है, मुझे नदी पार करवा दो। तो नदी वो गुरुजी ने बोले मैं तो करवाता नहीं, यदि युवती है ना तो करवाता नहीं। चेले ने बोले तू करवा दे भाई, उसने चेले ने नदी पार करवा गया। अब वो अपने रास्ते चले गए। आगे जाके गुरु ने बोला तूने क्यों पार करवाई भाई? जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो नदी पार करवा दी, लेकिन मेरे से तो उतर गई, आपके सिर पे अब तक सवार है। ईद तक ले रहे हो आप तो अब तक भोजन अब तक वो तो रहे हो, मैंने तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, आप अभी तक वो तो लिप्त नहीं हुआ आपने उस क्रम में, उसने कर्तव्य निभाया। कर्तव्य निभाया। तो ये वो है, मतलब मेरे को सही लगी कि क्योंकि मुझे उस पर प्रभाव उसका था, मुझे ना तो उसका मन था ना आत्मा थी, तो उसका तो प्रभाव उसको नहीं मिला। चलो जी, आज की नमो नारायण जी।